पार्टी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में भाजपा सरकार, मोदी जी की महंगाई नीति, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। इस विषय पर ही आम जनता को जागरूक करने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई। जैसा कि आप जानते हैं, देख ही रहे हैं कि महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, या हम यह कह सकते हैं कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डीएनए में है। कोई भी चीज लीजिए, कहीं से कोई उठ के देख लीजिए, लेकिन खासकर जो दैनिक उपभोक्ता की, आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो खाद्यान्न हो, खाद्य सामग्री, अन्न हो, तेल हो, दवा हो, बच्चों के पठन पाठन की सामग्री हो, हर चीज पर देखिए डीजल, पेट्रोल और खासकर गैस। अभी आप कुछ दिन पर देखेंगे कि टमाटर अपनी महंगाई की सारी सीमाओं को पार कर गया। और गैस सिलेंडर के बारे में तो जानते ही हैं कि लगभग 3 गुना। जब भाजपा की सरकार शुरू में आई थी 400 कुछ रुपए पर जब गैस सिलेंडर का दाम हुआ था, उस समय सारे लोग हाय तौबा मचा रहे थे। और लगभग 3 गुना, पूरा नहीं लेकिन उसे कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वर्षों तक लूटा गया, आम जनता को क्रूरता से लूटा गया। ये भारतीय जनता पार्टी लोगों को लूटकर अपनी जेब को भरा। और अभी जब 5 राज्यों का चुनाव आया है, तब आम जनता के बारे में इन्हें नींद खुली है और उसकी सुख सुविधा को ध्यान दे करके 200 रुपए कीमत घटाने के किए हैं। यह 200 रुपए जनता के सुख सुविधा के लिए नहीं है, जनता की परेशानी को देखकर नहीं है। यह 200 रुपए की जो कमी आई है, यह लोगों को फुसलाने बहलाने के लिए है। मतदान का समय है 5 राज्यों का, और कहिए कुछ दिनों के बाद लोकसभा का। और इसे जब दूसरे दल वाले अपने राज्य में या कहीं देते हैं तो उसे रेवड़ी कहा जाता है, और ये जब अपने करते हैं तो उसे सहायता राशि बोलते हैं। और यह भी कुछ दिनों के लिए है। एक तो नीति हो गई कि 4.5 वर्षों तक, 9 वर्षों तक लूटो, 10वें वर्ष में थोड़ा छूट दो, 4.5 वर्ष से ज्यादा लूटो। जैसे ही मतदान समाप्त होगी फिर 200 घटाया, 300 बढ़ाया। और इसी नीति से अमीरों को और अमीर किया जा रहा है, गरीबों को और गरीब किया जा रहा है। यही नीति है हमारे भाजपा सरकार की। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें लेकर के और उन्हें खरीदने में कीमत लगाई जाती है, और उसका असर भी आम जनता पर पड़ता है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से हो, कुछ परोक्ष रूप से हो, लेकिन असर सब पर पड़ता है। जो भ्रष्ट हैं उनके पास जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के निकलते हैं और वो तुरंत घंटों में स्वच्छ हो जाते हैं। उनकी छवि स्वच्छ हो जाती है, उनकी नीति स्वच्छ हो जाती है। और जब तक दूर रहते हैं तो सारे सरकारी संस्थाओं का भी दुरुपयोग करते हैं। तो उन सारी बातें तो हैं, लेकिन असल हम लोग का है महंगाई के लिए। और ये जो गैस सिलेंडर है, यह एक कीमत घटाना छलावा है। और आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि आम जनता इस नीति को समझे, इस छलावे को समझे, जागरूक हो और इस भुलावे में ना आए। आने वाले चुनाव में इसका मजा भाजपा को चखना पड़ेगा। यही हम चाहते हैं कि जनता को जागरूक किया जाए। अभी जो काम है हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा तो अब 2 चीज है। एक है नफरत समाज में फैलाना, और जैसे जैसे चुनाव आएगा, वो मणिपुर देखिए, यहाँ पहलवानों को देखिए, महिला पहलवानों का देखिए, इन सारे मुद्दों को लेके क्रमबद्ध तरीके से पदयात्रा निकलेगी, आंदोलन होगा, हम लोग सड़क पर उतरेंगे
प्रदर्शन करेगा, ये इसकी एक रूपरेखा तैयार हो रही है। और चरणबद्ध आज जब जैसे जैसे घोषणा होगी ऊपर से आदेश आएगा, और हम लोग स्थानीय स्तर पर भी इन मुद्दों को उठा करके धरना देने का काम हो, आम सभा करके लोगों को समझाने का काम हो, रैली करना हो, पदयात्रा करना हो, हर तरह के कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में कोई माने या न माने, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि जो द्वेष, नफरत भाजपा सरकार द्वारा लोगों में फैलाए जा रहे थे, उसे बहुत हद तक खत्म तो नहीं पूरा किया गया, लेकिन कम करने की कोशिश हुई है। और आपने देखा होगा कि जहां जहां से हमारे नेता श्री राहुल गांधी गुजरे, वहां छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे मिलते रहे, सबसे डायरेक्ट सीधा संपर्क में आए, बच्चों के साथ खेलना हो, किसानों के साथ जाना हो, और जाना आना ही नहीं, समस्याओं को उन्होंने सुना। और मुझे तो आश्चर्य हो जाती है इस बात पर। और आप लोग जानते हैं, आपने पूछा तो बात याद आ गई कि जब एक महिला ने अपने दुख भरी बात बताई और कही कि इसे हम पुलिस केस नहीं कर सके, तो यहीं से पर पुलिस केस हुआ। इंक्वायरी 1 महीने बाद यही कि जैसा कौन महिला, उसका नाम बताइए, क्यों नहीं थाना में गया। तो ये क्या बताता है, एक नमूना हम इसलिए बता रहे हैं कि वो आम जनता से जुड़ी, आम जनता अपनी समस्याओं को बताया। ये भी भाईचारा से रहिए, आपस में मिल के रहिए, इन्होंने भी संदेश दिया और उसका असर हुआ है। उसका असर कुछ राज्यों के चुनाव पर हुआ और आने वाले चुनाव पर भी होगा वहां से, क्योंकि लोकतंत्र में क्या असर हुआ न हुआ, इसकी जो जवाबदेही है या इसका फैसला आम जनता करती है। और चुनाव में अगर लोग इसके पक्ष में आ रहे हैं, इसका मतलब कि भारत जुड़ रहा है और आगे भी शुरू होगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वैसे वैशाली जिला कांग्रेस कमेटी अभी पूरे सुचारू ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन जो जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसे सुचारू रूप से पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी नई कमेटी का गठन बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद यह और तेज गति से आगे बढ़ेगा और सारे कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। अभी भी हम लोग कार्यक्रम कोई भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो प्रतिनिधि हैं जिन पर भार दिया जा रहा है, ये सारे लोग, कल भी आपने देखा होगा कि वर्षगांठ पर हम लोगों ने पदयात्रा की थी, गांधी आश्रम से गांधी चौक तक स्टेशन होते हुए। और आगे इसके पहले भी हम लोग यहाँ भी महंगाई पर एक बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, गांधी चौक पर हम लोग सभा भी किए थे। और आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो होता रहेगा। जैसे लोगों में आम धारणा हो गई है कि महंगाई और क्राइम कि समाप्त नहीं हो सकता है, तो समाप्त नहीं हो सकता है तो पूर्णतः समाप्त होना और कम ही करना, दोनों में अंतर है। तो अगर पूर्णतः समाप्त नहीं होगी तो इतनी कमी जरूर हो जाएगी कि आम जनता अपना जीवन सुचारू रूप से जी सके और ढंग से जी सके, खुशी पूर्वक रह सके, चिंता न हो उसे जीवन यापन में, इसकी जरूर कोशिश होगी और यह पूर्ण किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो इंडिया बना है, इसमें सारे समाजवादी और कांग्रेस के दल हैं, वैसे नेता हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, चाहे वामपंथी हो, और सब लोग आम जनता के हित को देखते ही करेंगे, न कि अदानी और अंबानी के हित को देखते। यहाँ दिनों दिन देखिए कि अंबानी और अदानी की संपत्ति कितनी बढ़ रही है और आम जनता की संपत्ति और जेब पर क्या हाल हो रहा है। इसे झूठा एक आंकड़ा दे करके कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, उसका अगर परिणाम अच्छा होगा तभी हम समझेंगे कि यह अच्छी है। जब आम जनता के लिए महंगाई कम हो, आम जनता का जीवन यापन सुचारू रूप से चले, वो आम जनता खुश हो,
उसी में खुशी है वह होगा, न कि कुछ पूंजीपतियों का जेब भरा जाए, उनका कर्ज माफ किया जाए और किसानों पर बोझ डाला जाए। यह नीति हमारे यहाँ नहीं होगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।